सो गाइस, अगर आप बीएससी लिमिटेड के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर काम करने जा रहे हो तो आपके लिए टेंशंस टाइम टू टाइम आती रहेंगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो और लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि आपने टाइमली और साथ में परसेंटेज के अकॉर्डिंग काम करना है किसी भी स्टॉक के अंदर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रेशियो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर प्राइस पर कुछ इन्वेस्ट किया, आप वेट करते हो कि शेयर बढ़े, बढ़िया है, अगर बढ़ता है तो आपको फायदा होता है। लेकिन अगर गिरावट आती है तो उस रेशियो इन्वेस्टमेंट का जो बाकी रेशियो होता है आप उसे भी ऐड करते हो, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म रेशियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो आपको हमेशा बीएससी लिमिटेड में खबरों पर नजर रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये अपडेट मार्केट में 12 जनवरी से अपडेटेड है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी के अलावा एक और एक्सचेंज मार्केट के अंदर आ सकता है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज नाम से, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी में टेंशंस बढ़ती देखने को मिल सकती है। ऑल्दो किसी भी मार्केट में, इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो अगर एक्सचेंजेस बढ़ते हैं तो लिक्विडिटी भी एनहांस होगी, ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन अभी के लिए मार्केट में ये एक और अपडेट है जिसका इफेक्ट बीएससी लिमिटेड पर पड़ता देखने को मिल सकता है। अब माना जा रहा है कि जनवरी के आखिर तक एमएससी यानी कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आ सकता है, ऐड हो सकता है, और ऑलरेडी 1500 करोड़ के आसपास का जो है लिक्विडिटी इसमें ऐड हो चुका है। जीरोधा और बिलियन ब्रेन्स ग्रो की तरफ से 130 के आसपास स्टॉक्स ऑलरेडी यहां पर एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में। तो अपडेट्स काफी सारी है इसके ऊपर भी। और अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो इसका साथ में एक अपडेट आपकी और आई थी 9th और 10th ऑफ जनवरी को। ये डिस्कस भी मैंने आप लोगों के साथ करी थी, आप लोग अच्छे से इसको समझ भी पा रहे होंगे। सेबी कॉम्प्लायंस ऑन मार्केट पार्टिसिपेंट्स और स्टॉक एक्सचेंजेस जितने भी आपके हैं, रिडक्शन एंड एनहांसमेंट ट्रांसपेरेंसी और बर्डन रिडक्शन पर ये कॉम्प्लायंस जो है सेबी का नया काम करेगा, जिससे मार्केट में पॉजिटिविटी अल्टीमेटली। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी 10th ऑफ जनवरी को, और 11th और 12th आपको इसका पॉजिटिव साइन भी देखने को मिला था बीएससी लिमिटेड में। ठीक है, अगली खबर आपकी आती है, सेबी इंट्रोड्यूस कर सकता है मार्केट के अंदर क्या, सेबी टू इंट्रोड्यूस न्यू क्लोजिंग ऑप्शन फ्रेमवर्क फॉर इक्विटी कैश मार्केट स्टॉक। ये अपडेट सेबी ने कल ही के दिन जारी करी है, जहां पर ये मेंशन्ड है कि सेबी नए क्लोजिंग ऑप्शंस को मार्केट के अंदर लेकर के आ सकता है। अब ये क्लोजिंग ऑप्शन क्या होता है, जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद में जो आपके प्राइसेस होते हैं उनमें किस तरह से फाइनल प्राइस लेकर के आ जाए, इसी वजह से आपके ये ऑप्शन के अंदर चेंजेस लेकर के आए जा रहे हैं। और वीवैप को रिप्लेस भी यहां पर किया जा सकता है, और वीवैप को अगर रिप्लेस किया जाए तो बीएससी लिमिटेड पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक चीज और नोटिस कर लेना, अभी सब पॉइंट्स ड्राफ्ट के अंदर हैं, और जो इंप्लीमेंटेशन डेट बताई जा रही है इस क्लोजिंग ऑप्शन सेशन की वो 26 3rd अगस्त की है। यानी अभी लंबा समय है इस नए अपडेट के फाइनल होने का, जो कि रिप्लेस कर देगी वीवैप को मोस्ट प्रोबेबली, और क्लोजिंग ऑप्शन सेशन सिस्टम ये मार्केट के अंदर लेकर के आती है। ठीक है, अब इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे, इंपैक्ट नेगेटिव तो नहीं है, बट यस ये भी एक पॉजिटिव न्यूज ही है मार्केट के लिए। Effects of replacing VWAP on BSE stocks, improved price discovery, reduced impact cost, higher transparency और यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी। अब एक चीज और यहां पर नोट करना कि सेबी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था आज से 4 दिन पहले कि वो जो भी नया चेंज मार्केट में लेकर के आते हैं वो पहले मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मतलब कि शुरुआती स्टेजेस में मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी, उनके ओपिनियन भी कई बार अलग होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस के ओपिनियन भी कई बार अलग होते हैं। बट एक बार इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, लॉन्ग रन के अंदर एक्सेप्टेंस मिलता है, और लॉन्ग रन में वो सभी जो भी नए ड्राफ्ट्स आते हैं और नए सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं मार्केट के लिए, वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही रहते हैं मार्केट के लिए। ये स्टेटमेंट आज से 4 दिन पहले सेबी की तरफ से देखने को मिला था। तो इन सभी ड्राफ्ट के ऊपर कहीं ना कहीं सेबी ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, एक चीज और नोट करो, 1st ऑफ फरवरी मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा, बजट डे होता है 1st ऑफ फरवरी, और 1st ऑफ फरवरी को है आपका संडे का दिन, और उस दिन मार्केट आपका ओपन रहेगा। बीएससी एंड एनएससी ओपन रहेंगे 1st ऑफ फरवरी संडे के दिन। अगर आप चाहो तो मार्केट की टाइमिंग क्या रहेगी इसको भी नोट कर सकते हो यहां पर। ठीक है,
टेक्निकली बीएससी लिमिटेड 66.7 का एमएफआई 58.1 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और यहां पर आप देख रहे हो 131.4। अब इसको मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है। 219 करोड़ में अगर आप 131 ऐड करोगे तो बन जाएगा अराउंड 350 करोड़ के आसपास का। 60% आपको चाहिए, 60% भी अगर आता तो फ्लैट हो गया, यानी कि आपको 350 करोड़ चाहिए। 350 करोड़ क्या चाहिए, ठीक है, इसको कैलकुलेट यहां पर करते हैं। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब कर दिया करो, इस चीज के पैसे नहीं लगते हैं। ये है बीएससी लिमिटेड के Q3 की पॉसिबिलिटी कि कंपनी Q3 में क्या दे सकती है। रिवेन्यूज कंपनी की पॉसिबिलिटी क्या है उसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जरूर देख लेना, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। प्रॉफिट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था कि क्या कंपनी पॉसिबली प्रॉफिट दे सकती है। यहां पर अगर आप देखोगे 2022, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा चिंता मत करो, मैं आपको बता देता हूं। 48 करोड़ का रिवेन्यू दिया था कंपनी ने प्रॉफिट 2022 दिसंबर में। सितंबर के कंपैरिजन में वो प्रॉफिट कंपनी का बढ़िया था। अब अगर आप आते हो 2024 में, तो यहां पर कंपनी के प्रॉफिट लगभग कितने 12 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप हुआ। 106 करोड़ कंपनी नहीं रहा था दिसंबर 2023 में, और सितंबर में था 118 का। 2024 में कंपनी ने 219 करोड़ का प्रॉफिट दिया, सितंबर में था 346 का। यानी आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2022 में ही कंपनी ने दिसंबर बढ़िया दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस पिछले 2 साल कंपनी के सितंबर के कंपैरिजन में दिसंबर के प्रॉफिट बढ़िया नहीं आए। इसका मतलब यह है कि अगर हम कंपनी को वीक लेकर के चले प्रॉफिट्स में, रेवेन्यू पर तो कंपनी बेंचमार्क लगा रही है, जो कि अच्छी बात है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है। ग्रोथ परसेंटेज के अंदर मार्जिन कंपनी के बढ़ सकते हैं, और इसका प्री एनालिसिस अवेलेबल है चैनल पर। लेकिन जब हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट पर हमको कितना चाहिए। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का है 61% का। सितंबर 2025 में कंपनी ने 61% का प्रॉफिट दिया था, यानी ये ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यानी आपको 61% के ऊपर क्या चाहिए। अभी हमने एवरेज निकाला कि अगर कंपनी 60% भी देती है तो 350, ये रहा कंपनी का पिछले साल दिसंबर का प्रॉफिट। यानी अगर कंपनी 60% देगी तो इस 350 का प्रॉफिट कंपनी का आएगा। 60% आपका लिखा हुआ आ जाएगा फिर वहां पर, यानी कि आपका ग्रोथ जो है वो फ्लैट होगा। तो इसका इंपैक्ट स्टॉक पर कैसे दिखेगा, फ्लैट दिखेगा। अब एक चीज आपकी हो जाती है रिवेन्यू ग्रोथ में, जहां पर पॉसिबिलिटी है कि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और एक आपके पास फ्लैट साइन है जहां पर कंपनी 60% के ग्रोथ के साथ आ सकती है। ओवरऑल अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स इस तरह से आते हैं, इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनी के लिए अच्छे रिजल्ट होंगे। अभी हम बहुत लो तरीके से लेकर के चल रहे हैं। अब आप कहोगे भाई इस सबका मतलब क्या है। प्री एनालिसिस करने का मतलब ये होता है ताकि हम पता लगा सकें कि कंपनी कैसे रिजल्ट दे सकती है, और चार्ट पर क्या फॉर्मेशन है कि हमको उसके पॉजिटिव इफेक्ट दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। कई बार क्या होता है हम रिजल्ट से पहले एंट्री कर देते हैं कि भाई रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, और प्री एनालिसिस वगैरह कुछ भी नहीं किया होता, और कंपनी बेकार है, कंपनी बेकार रिजल्ट दे देती है, और फिर भैया आपकी एंट्री धरा की धरी रह जाती है, स्टॉक गिर जाता है। ठीक है, इसी वजह से प्री एनालिसिस जरूरी होता है कि ताकि हम एक पॉसिबिलिटी को लेकर के चल रहे हैं कि चार्ट क्या बता रहा है और उसके रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, ताकि हम अपने डिसीजन पहले से बेटर कर सके। यानी रिजल्ट का वेट, कई बार क्या होता है रिजल्ट आते हैं, बढ़िया रिजल्ट होते हैं, और उसी टाइम पर स्टॉक बढ़ जाता है और हम एंट्री करते हैं टॉप लेवल पर, फिर अगले ही दिन स्टॉक गिर जाता है। यानी कि रिजल्ट का इंपैक्ट उसने एक सेशन में दे दिया, और अगले दिन जब हमने टॉप पर एंट्री करी वहां से स्टॉक ड्रॉप कर गया। तो प्री एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम चार्ट पर अपने डिसीजन सही तरीके से ले सके। तो 350 अगर कंपनी लेकर के आती है तो कंपनी फ्लैट होगी। कोई भी नंबर 350 का ऊपर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बढ़ा देगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ये पॉसिबिलिटी है बीएससी लिमिटेड से। इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।